अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ मिसेस हनीफ़ और आज की रेसिपी बहुत मज़े की रेसिपी है। मैं आपको बनाना सिखाऊंगी लैम करी की रेसिपी, बहुत ही मज़े की रेसिपी। तो चले जी बनाते हैं। इधर मेरे पास है 1.5 केजी लैम का मीट और अच्छी तरीके से धो लिया है और सब जो एक्स्ट्रा पीसीज हैं इसके सब निकाल दिए जो हमें नहीं चाहिए। बिल्कुल साफ़ सुथरा गोश्त है, तो ये डायरेक्ट हम डाल लेंगे अपने हांडी में। ठीक है जी। और साथ ही हम डाल लेंगे 2 कप पानी। चले जी, 2 कप पानी चले गए हैं और अब अच्छी तरीके से हम इसको हिला लेंगे और जो बाकी के जो काम है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अब हमने क्या करना है। अब हम काटेंगे 3 प्याज। तो सबसे पहले हम पील उतार लेंगे और अगर आपकी भी आंखों में ऐसे ही प्याज जाता है जैसे मेरी आंखों में जा रहा है और अगर आपके प्याज कड़वे हैं तो इसका भी बहुत अच्छा हल है। आप प्याज को ऐसे ठंडे पानी में कुछ देर भिगो लें और फिर आप प्याज काट लें, तो फिर कड़वाहट कुछ हद तक जो है वो कम हो जाती है और बहुत आसानी से फिर काटे भी जाते हैं। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है लैम भुना और ये है रेस्टोरेंट स्टाइल में। लैम करी भी कह सकते हैं, लैम भुना भी कह सकते हैं। लैम भुना इसलिए क्योंकि हमने इतना इसको भूनना है और इसका हमने फ्लेवर निकालना है और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत मज़े की जो है ये करी बन जाती है। रेस्टोरेंट स्टाइल में अगर आप सोचें तो सबसे पहले आपके ज़हन में आता है कि ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेसिपी होगी और इसमें पता नहीं क्या कुछ डलता होगा, लेकिन यकीन मानिए आपके घर में ये इंग्रेडिएंट्स ऑलरेडी अवेलेबल है और कुछ इंग्रेडिएंट्स में ये बिल्कुल तैयार भी हो जाएगा। तो आप मेरी सिंपल से जो है आप जो टिप्स हैं और जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं ये आप पेन ले लीजिए और एक पेपर भी ले लीजिए। सब कुछ आप स्टेप टू स्टेप लिखते जाएं, तो इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी आपकी रेसिपी ये वाली। चलिए जी, प्याज तो तीनों प्याज मैंने काट लिए हैं और बारीक बारीक मैंने नहीं काटे, ऐसे मैंने काट लिए थे। तो अब इसको डाल लेते हैं हम हांडी में। अब मैं डाल रही हूँ चॉप टमाटोस। ये एक बोल है, इसमें चॉप टमाटोस है, तकरीबन आप लगा लें ये 3 टमाटर हैं, तो ये भी हम डाल लेंगे। तो अब बारी आती है स्पाइसेस की। इधर मेरे पास दालचीनी है। दालचीनी जो है ये 3 पीस ऐसे ले लिए हैं और ज़ीरा मेरे पास 2 टेबलस्पून है। लौंग भी तकरीबन 5 से 6 लौंग हैं और साबुत जो काली मिर्च है वो हाफ़ टी स्पून है। बड़ी इलायची वो 3 है। तो अगर आपको कोई स्टेप और कोई जो इंग्रेडिएंट अगर मिस हो गए हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में सब कुछ डाल दूँगी। इधर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी का पाउडर, 2.5 टीस्पून नमक और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो ये सब कुछ मैंने ये डाल दिया है और अब हम इसको पकने देंगे। तकरीबन 1 घंटा तो लग जाता है और बिल्कुल तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, तकरीबन मीडियम आंच पे आप रख दें, ऊपर ढक्कन दे दें। तो 45 टू 1 आवर लग जाएगा गोश्त गलने में। ठीक है जी।
ढक्कन देने से पहले हम मज़ीद और 2 कप पानी के डाल देंगे गर्म पानी। शुरू में भी 2 कप डाले थे और अब फिर 2 कप पानी के हम डाल देंगे और इसको हम पकने देंगे। तकरीबन 45 टू 1 आवर के बाद मैंने देखा है तो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। पानी जो है वो ड्राई हो गया है और गोश्त भी गल गया है। ये स्टीम ख़त्म हो जाए तो फिर आपको अच्छे तरीके से दिखाई देगा। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने ढक्कन उठाया है। ये देखिए जी, अब आपको दिखाई दे रहा है। पानी काफ़ी हद तक जो है वो खुश्क हो गया है और अब बारी आती है इसमें डालने की कुकिंग ऑयल। इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ये मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है हाफ़ कप। अब अच्छे तरीके से हम गोश्त को हम भून लेंगे। सही फ्लेवर जो है आपका वो अब निकलेगा जब आप इसकी भुनाई कर रहे हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। और अब मैं डाल रही हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट। 1.5 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1.5 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट ये मैं डाल दूँगी। लहसुन अदरक डाल दिया है और अब बारी आती है इसको भूनने की। जितना आप इसको भूनेंगे उतना इसका फ्लेवर आएगा, उतना मज़े का ये बनेगा। पाँच से 10 मिनट हम और इसको भूनेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी सा और इंग्रेडिएंट्स हम डालेंगे तो ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें 2 टेबलस्पून सूखी मेथी और हमेशा क्रश करके डालें। अपने हाथ में डाल लें और ऐसे दोनों हाथ के बीच में अब मसल के ऐसे आप अपने हांडी में डाल लें। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है माशाल्लाह। अब मैं ऐड करूँगी 2 टू 3 टेबलस्पून दही। अगर आप यही इंग्रेडिएंट्स जैसे मैंने आपको बताए हैं, अगर आप ऐसे स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका जो लैम्ब भुना है, लैम्ब करी बहुत मज़े की बनेगी और आप अपनी उँगलियां चाटते रह जाएंगे। माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार है। अब मैं डिश आउट करूँगी और आपको दिखाऊँगी फाइनल लुक। ये देखिए जी, लाम भुना रेस्टोरेंट स्टाइल में बिल्कुल तैयार है और कुछ ही इंग्रेडिएंट्स में ये बहुत आसानी से ये तैयार भी हो गया है। ये आप
बॉयल्ड राइस के साथ भी ले सकते हैं, रोटी के साथ भी और नान के साथ भी आप ये खा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट भी कीजिए, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।